जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे तो हमें ज्ञान मिलता जाएगा। उससे ज्ञान हमें डायरेक्ट, एक तो हमें लर्निंग से मतलब पढ़ने से, लिखने से और इन चीज़ों से वो ज्ञान जो आता है, इसके अलावा सबसे बड़ा स्रोत है परमात्मा। तो तीसरी चीज आती है मन। मन ही बाकी का सबसे तेज चीज ये मन है। इस मन की कहानी को समझना, जिसने मन को समझ लिया, मन को जीत लिया, जगत जीत लिए। कहते हैं इसके ऊपर, मन जीत जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन सोचेगा, मन सारी हमारी जो है, सब जीवन का सारा आधार हमारी सोच है, सोच है। अब इस मन को कैसे तंदुरुस्त करना है और कैसे काबू करना है, इट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल। डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखो कि इस मन को काबू कैसे किया जाए, मन को कैसे काबू करना है। स्वस्थ मन के लिए तो मैंने 4 बातें आप लोगों को बनाई कि जितना स्वस्थ मन होगा उतना ही आप इसको काबू में कर सकते हैं। इंद्रियों के ऊपर भी मन का वो प्रभाव है। ओम शांति। अब हम मन के ऊपर बात कर रहे थे कि सारा सिस्टम हमारी सोच शक्ति, सोच विचार शक्ति के ऊपर सारे जीवन, मन मतलब धुरी है हर चीज की।
अब मन को काबू करना, ये चाहे हम वैसे कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, हमें खुद अपने लेवल पे ज्ञान की बातें ग्रहण करने के बाद में फिर उनको अपने जीवन पे लागू करना पड़ेगा। जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक वो उसका प्रैक्टिकल शेप नहीं निकलेगी। कि ज्ञान जिस तरह से किसी चीज़ का जानने के बाद में दूसरी स्टेज चिंतन, उसके ऊपर मनन करना, फिर बुद्धि की एक्सेप्टेंस, चौथी चीज़ धारणा। धारणा जब तक नहीं होगी किसी चीज़ की, जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक उसका सुने का और ना सुने का कोई फायदा नहीं है। तो मन से ही पहले संकल्प, जिसको हम कहते हैं मन की शक्ति, संकल्प, मन विचार पैदा होता है। दूसरी स्टेज फीलिंग है, तीसरी स्टेज एटीट्यूड है। एटीट्यूड के बाद में एक्शन में कन्वर्ट होता है और कर्मों से फिर हमारा भाग्य बनता है। तो जो जितनी भी जानकारी है मन के बारे में, तो मन को मैं जो अपनी सोच सुनने से, डे टू डे लाइफ की अनुभूति से, अब मन की खुराक क्या है, मन के सोर्सेज की, ये विचार हमें किस किस सोर्सेज से मिलते हैं। इसके भी 4 सोर्सेज हैं। 2 सोर्स हमारे अंदर से और 2 सोर्स हमारे बाहर से। अंदर सोर्स कौन कौन से? संस्कार और बुद्धि। संस्कार क्या है? पास्ट एक्सपीरियंसेस। कि जो संस्कार हमारे सबसे पहले असर मन के ऊपर, जो हमारे जीवन के अंदर संस्कार जुड़े हुए हैं ना, जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अच्छे संस्कार हैं या माड़े संस्कार हैं, तो संस्कार का असर पड़ेगा मन के ऊपर। दूसरा ज्ञान, मतलब बुद्धि, ज्ञान, वो भी इंटरनल पावर है, इंटरनल सोर्स है। जिसकी जितनी ज़्यादा ज्ञान मजबूत होगा, ज्ञान वो होगा, उतने उसके संकल्प अच्छे होंगे। जिसको ABCD की जितनी ज़्यादा नॉलेज है, जितनी बहनें हैं यहाँ पर, उनको पूरा ज्ञान है, गलत संकल्प दिमाग में आता ही नहीं। ये 2 शक्तियाँ हमारे अंदर काम करती हैं जो विचार पैदा करने में। पहले दो इंटरनल पावर हैं जो विचार पैदा करने के लिए। तो संस्कार तो क्या हैं कि पिछले जन्मों के संस्कार तो वो तो हमारे काबू से बाहर के हैं, जो जिसने जैसा कैसा भी कर लिया। तो जो प्रेजेंट संस्कार है ना, उनको सुधारने की कोशिश करो। प्रेजेंट संस्कार अच्छे होंगे तो मतलब संस्कार एक्सपीरियंसेस जितने वो अच्छे होंगे, उतनी मन को अच्छी खुराक मिलेगी। अगर हम अच्छी खुराक देंगे तो मन तंदुरुस्त ठीक रहेगा, गलत खुराक देंगे तो दूसरे तरीके से वो होगा। इसी तरीके से ज्ञान की है। ज्ञान चाहे आप किसी भी सोर्स से, कैसे भी आपने, जिसका जितना ज्ञान का लेवल है, उसकी उतनी अच्छी और बुरी उसी लेवल की सोच सकती होगी। 2 फिर जो हमारे बाहर की, जो बाहर मतलब इसकी खुराक बाहर से क्या दुनियादारी की। तीसरा सोर्स है इसका, तीसरा खुराक है इसकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये डिफरेंट सोर्सेज से लेता है। हमारी इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन लेता है। देखने से, सुनने से, और फिर किसी के संपर्क में आने से, जो इंफॉर्मेशन पढ़ने से, लिखने से, डिफरेंट टाइप की, जैसी हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे वैसी ही इसको दिशा मिलेगी।
अगर हम इसको ठीक इंफॉर्मेशन देंगे तो इसको ठीक दिशा मिलेगी, और अगर हम इसको डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो फिर वो उसको मन को वही दिशा मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज भी कि ये सारी दुनियादारी से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, संघ से इंफॉर्मेशन, समाज से हमें कुछ इंफॉर्मेशन, माँ बाप से हमें इंफॉर्मेशन, माँ बाप से इंफॉर्मेशन मिली, कुछ माँ बाप ने किसी बात को कह दिया कि ये ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो वही हमारे मन में बात बैठ जाती है और वही फिर आगे वो चलती है। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत मुख्य सोर्स है मन की खुराक, मन की एक मुख्य खुराक है। और चौथा है आहार। जैसा हम खाएंगे उसका भी मन के ऊपर असर पड़ता है। कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये चारों चीजें डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पहली मानसिक स्वस्थता, जिसके बारे में मैंने बतलाया कि मानसिक स्वस्थता नरिशमेंट, रेस्ट, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और विकारों से इसको बचाना है। ये हर इंडिविजुअल का अपना अपना केस है कि किसने अपने मन को कितना स्वस्थ बना के रखा है। दूसरे कि फिर वो इसने कौन इसको कैसी कैसी खुराक देता है, उसी तरीके से उतना ही मन के अंदर ताकत मिलेगी और उसी ही तरफ से उतना ही मन स्ट्रांग होगा, उतना ही वो होगा, वही मन की स्थिति होगी। जैसे मन की स्थिति होगी तो सुख और दुख तो उसके बाद में आगे निकलेगा मन की स्थिति के साथ में। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मन को हमने प्रॉपर खुराक, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये हमने अपने खुद पे संयम रख के अपने आप को काबू करके कि इसको ठीक खुराक देंगे तो मन तंदुरुस्त होगा, ठीक इसको नरिशमेंट वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे तो ये स्वस्थ होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि दिशा, कि मन को जो सोचना है ना कि हमने इसको दिशा देनी है कि पॉजिटिव साइड में दो या नेगेटिव साइड में दो। ये हमारे अपना इंडिविजुअल केस है कि आप इसको अगर नेगेटिव साइड में दिशा दोगे तो इसका रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव साइड में दिशा देंगे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अब नेगेटिव साइड के अंदर भी 4 स्टेजेज आती हैं इसकी। 4 के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि जहां कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है उसको 4 हिस्सों में उसको बांटने की, 4 हिस्सों के साथ में, क्योंकि हमारा बहुत सिस्टम 4 पे आधारित है, बहुत सिस्टम 4 पे आधारित है। कि जिस तरीके से नेगेटिव साइड की क्या है, व्यर्थ चिंतन, वेस्ट थॉट जिसको हम कहते हैं, कि जिसका ना इधर का ना उधर का, फजूल की बातें, बैठे बैठते मंगेरी लाल के सपने बनाए जाएंगे, दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा, नेगेटिव साइड के अंदर परचिंतन, दूसरों के बारे में उल्टा सुल्टा सोचते रहेंगे, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वैसे ही वो सोचते रहेंगे। तीसरी, रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं ना, गलत सोच। हर चीज के अंदर अगर हम देखेंगे उसके पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज के अंदर दोनों चीजें मिलेंगी।